करने आए हैं बिहार के उन 70,000 करोड़ रुपए को जिसको सरकार ने इस्तेमाल किया, यूज किया, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं दिया। सीएजी का रिपोर्ट ये कहता है कि सरकार ने 49,649 यूसी अभी तक जमा नहीं किया गया। यूसी बोले तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसका अमाउंट होता है 70,877 करोड़ रुपए, जो कि सरकार ने अभी तक हिसाब उस पैसे का नहीं दिया है। यूसी बोले तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोले तो उस फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि सरकार ने किसी चीज के लिए, मतलब स्कूल के लिए, रोड के लिए कोई फंड निकाला, जैसे 10 लाख रुपए का फंड निकाला कि 1 किलोमीटर रोड बनाना है, तो उस चीज का, उस 10 लाख रुपए को कहां खर्च किया गया, मतलब कि 1 किलो रोड बनाने में क्या क्या खर्च हुआ, सीमेंट कितना खर्च हुआ, रड कितना खर्च हुआ, हर एक चीज का हिसाब रहता है जो सरकार को सबमिट करना पड़ता है वो फंड के बाद, जिसमें वो मुखिया का मोहर, साइन और डेट के साथ रहता है। फिर सरकार सीएजी को देती है, सीएजी उस पर वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद वो क्लियरिफाई देता है कि हाँ ये पैसा सही जगह खर्च हुआ है और इसका इस्तेमाल जिस काम के लिए दिया गया था पैसा वहां पे किया गया है। तो इसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि सरकार ने अब तक जमा नहीं किया। और इसका रूल्स ये है कि ये 18 महीने के अंदर सरकार को सीएजी को सबमिट कर देना होता है, लेकिन सरकार ने अभी तक वो चीज सबमिट ही नहीं किया। 18 महीना नहीं, 8 साल से अभी तक सबमिट ही नहीं किया। 2016 से लेकर के अब तक 49,649 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार ने सबमिट ही नहीं किया। जब उससे सवाल पूछा गया सरकार से, तो बोलते हैं, सरकार की तरफ से जवाब आता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में डिले हुआ है। क्या अकाउंटिंग प्रोसेस में डिले हुआ? ये दोगलापन का एक हद होता है। आपने उन बिहारियों के टैक्स के पैसे को 70,877 करोड़ रुपए को कहां खर्च किया जिसका कोई हिसाब नहीं है, और आप बोलते हैं कि वो अकाउंटिंग प्रोसेस में डिले हुआ। और आपको हम एक चीज और बता देते हैं कि वो पैसा कहां कहां कितना खर्च किया गया, वो चीज पहले आप समझिए। सबसे फर्स्ट और फॉल जो पंचायती राज के लिए 28,154 करोड़ रुपए को सरकार ने खर्च किया, जिसका कोई यूसी नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। और एजुकेशन पे, एजुकेशन की बात करते हैं, अगर बिहार सबसे नीचे एजुकेशन लेवल पे है, बिहार में शिक्षा 0 कर दिया गया है, और फिर भी बिहार सरकार ने 12,623 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के लिए लिया, लेकिन जिसका कोई हिसाब नहीं है। तीसरा, अर्बन डेवलपमेंट, जो शहरी इलाका होता है उसको डेवलप करने के लिए सरकार ने 11,065 करोड़ रुपए लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अगर चौथे नंबर पे बात करें तो ग्रामीण इलाके को डेवलप करने के लिए सरकार ने 7,800 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग के लिए सरकार ने 2,160 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार को इस चीज का हिसाब देनी चाहिए कि हम बिहारियों के टैक्स के पैसे को आपने कहां खर्च किया। 70,877 करोड़ रुपए कुछ छोटा अमाउंट नहीं होता। क्या हमने आपको सरकार में इसलिए बनाया है कि आप चोरी करें, जनता के टैक्स के पैसे से आप घोटालाबाजी करें? या फिर एनडीए सरकार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने ये आपस में बात कर ली है कि आधा तुम रख लो, आधा हम रख लेते हैं, आधा हम चोरा लेते हैं। और अगर आपने उस पैसे को चोरी नहीं किया, घोटाला नहीं किया, तो आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सीएजी को सबमिट कीजिए। सीएजी पूरा बिहार में इस चीज को शो ऑफ करेगी कि हाँ ये पैसा इस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है और इस चीज का काम के लिए हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो फिर आप तो घोटाले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा न्यूज चैनल जो इंडिया में इतना बड़ा है, इस चीज पे कोई डिबेट नहीं कराई है और कोई सवाल नहीं पूछा है बड़ा न्यूज चैनल ने। बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत शर्मनाक बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इसके बारे में बताइएगा कि 70,877 करोड़ रुपए जो हम बिहारियों का टैक्स था, सरकार ने उस पैसे को कहां खर्च किया, उसका हिसाब चाहिए। और हमको जानना है कि वो पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हुआ या गलत जगह पे इस्तेमाल हुआ है। बाकी आप अपना राय कमेंट में दीजिएगा और आप भी आवाज उठाइए इस चीज के लिए कि सरकार ने हमारे टैक्स के पैसे को कहां खर्च किया। क्योंकि हम बिहार से प्लान करके बाहर आते हैं अदर स्टेट में, अदर कंट्री में, और कमा करके उस पैसे से, टैक्स पैसे से हमारे गांव को डेवलप करना था, जिस पैसे से हमारे स्कूल को डेवलप करना था, शिक्षा को सही करना था, स्वास्थ्य को सही करना था, लेकिन सरकार इन सब चीजों को नहीं किया। उनके पास तो पहले हिसाब ही नहीं उन पैसे का। 8 साल से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं जमा हुआ है, जो कि 18 महीना में जमा होना चाहिए।
बाकी आप अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।